नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ शंकर सनवानी के साथ आप सभी को पब्लिक लाइव चैनल के माध्यम से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं। आज हम इस वक्त मौजूद है ग्राम पंचायत परसोदा, जहां पर गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर देश के तिरंगा झंडे का फहराया गया। और इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे स्कूल के कितने हर्ष उल्लासित के साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कई बच्चे भारत माँ बने हुए हैं और कई झांसी की रानी का वेशभूषा धारण किए हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है ग्रामीण जन और यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आज के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में आपका नाम विचार रखने का प्रयास करेंगे। क्या है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में जी और हम यहीं रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत परसोदा में भी हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में अपार उत्साह है। जी, कोई झांसी की रानी का मेकअप किए हैं और कोई शिवाजी बने हैं, कोई महाराणा प्रताप बने हैं, कोई महात्मा गांधी बने हैं और जितने भी हमारे शहीद हैं उनका भी याद किया जा रहा है। और हम लोग आज इतना उत्साह से अनुभव कर रहे हैं कि अब हमारे भारत देश में हम स्वतंत्र हैं और हम अपने स्वयं के संविधान और कानून के पालन करते हुए सुखमय हैं। जी, सब प्रकार के आनंद कुशल हैं और हम चाहते हैं कि ये परंपरा सदैव बनी रहे। जी, हमारे देश के वीर जवानों को किस प्रकार से आप याद करेंगे? हमारे जो वीर शहीद हैं वो हमारे लिए एक देवता के तुल्य हैं। उनके ही प्रेरणा स्वरूप, उनके ही मेहनत के परिणाम स्वरूप, उनके त्याग के स्वरूप आज ये है कि आज हम स्वतंत्र भारत में सब प्रकार की सुविधा युक्त हुए हैं। जी, हमारे बीच आदरणीय साहू जी भी मौजूद है। आज ग्राम परसोदा में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आपसे हम चाहेंगे हमारे देश के जवान जो बॉर्डर पर खड़े होकर रहते हैं और हमारी आंतरिक सुरक्षा करते हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आज 26 जनवरी पूरे भारत देश में मना रहे हैं क्योंकि हमारे देश अंग्रेजों के गुलाम में थे और अंग्रेजों के गुलाम में रहते हुए हमारे देश के सैनिक प्रबुद्ध जन इस भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए कई प्रकार से लड़ाई लड़े हैं। अपने शहीद देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर किए हैं। इस आधार में आज हमारे देश अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत देश में 15 अगस्त 26 जनवरी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जी, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ग्रामीण जनों का 26 जनवरी को लेकर उत्साह है और उन्होंने हमारे वीर जवान को याद करते हुए उनको नमन अर्पित किया है। और इस प्रकार से ग्राम परसोदा में 26 जनवरी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और हमारे बीच आदरणीय साहू जी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से आज ग्राम परसोदा में आज का जो ताले स्तर पर कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो किस प्रकार से स्थगित किया हुआ है, इसके परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करेंगे। इस साल सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के विचार था, लेकिन सरकार से ठीक से कोई गाइडलाइन नहीं आया, कुछ निषेध नहीं आया, आचार संहिता, इसी कारण अभी इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिए हैं। इसके बाद जैसे ही चुनाव होगा फिर रिजल्ट आएगा, उसके 1 महीने के बाद हम सवेरे से शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखेंगे बच्चों को उत्साहवर्धक के लिए। और इसमें क्या है, 15 अगस्त को 26 जनवरी मात्र 2 से 3 घंटे का कार्यक्रम का समय मिलता है और इसी कारण बंद कर दिए हैं। जी, युवा वर्गों को हम राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को किस प्रकार से आप देखते हैं युवा की नजर से? अभी क्या है, युवाओं को तो हमारे वीर शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। बस इसी के साथ मैं युवाओं को आह्वान करता हूँ, सबसे पहले हमारे से पहले देश है, देश से बड़ा कुछ नहीं है और हमेशा हमारे वीर सैनिकों का हमें सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे युवा हमारे देश के वीर जवानों से प्रेरणा लेना चाहिए और हमारे देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, पहले देश आता है फिर हम आते हैं, इस तरह की भावना आदरणीय साहू जी ने व्यक्त की है। तो जिला वालों की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ शंकर सनवानी के साथ। धन्यवाद। ये आगामी चुनाव है तो आप सभी शांति माहौल से चुनाव साथ में प्रदर्शन नहीं रहेगा कि आप सभी मतदान का उपयोग और उसके बाद हम कहेंगे हमारे आज लोग आप लोगों को सम्मान के साथ मैं चाहूँगा यहाँ ये काम भी
नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोनवानी के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिला मुख्यालय बालोद शरीफ प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और बालोद जिला मुख्यालय का ध्वजारोहण उन्हीं के कर कमलों द्वारा हुआ। और साथ ही साथ आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बालोद पुलिस बल एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल द्वारा मार्च पास्ट किया गया और अतिथि सलामी दी गई। इसी क्रम में पुलिस बल के साथ साथ स्कूली बच्चे जैसे स्काउट गाइड, एनसीसी एवं एनएसएस के बच्चे भी इस मार्च पास्ट में शामिल हुए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री का जो जनता के संदेश का वाचन भी माननीय अतिथि ललित चंद्राकर द्वारा वाचन किया गया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से बालोद जिला मुख्यालय शरीफ प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में आज गणतंत्र दिवस का पावन पर्व मनाया गया। इसी क्रम में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति हुई, जिसमें बच्चे विभिन्न वेशभूषा में देशभक्ति गानों पर थिरके और इसी प्रवेश में आज बालोद के जितने भी विभाग थे, चाहे महिला एवं बाल विकास विभाग हो या पर्यावरण विभाग हो, इन सभी विभागों द्वारा, चाहे पंचायत विभाग द्वारा झांकियां भी निकाली गई। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आज जिला मुख्यालय बालोद के शरीफ प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का पावन पर्व मनाया गया। आइए देखते हैं कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक ग्रामीण दुर्ग ललित चंद्राकर जी ने इस आयोजन के बारे में क्या कुछ कहा और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं किस प्रकार से प्रेषित की। धन्यवाद। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आप सभी को गणतंत्र दिवस के इस 26 जनवरी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी हमारे जीवन में और हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज इस महत्वपूर्ण के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर विकसित भारत बनाने के लिए एक गणतंत्र हम सबके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आज के इस समय को और जो मुख्यमंत्री का जी का हमारा जो आज पाठन जो हम पढ़े, उसमें साफ झलकता है कि छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा तब विकसित भारत बनेगा। और पूरा दृश्य को, पूरा विषय को और जनता के लिए संकल्पित ये सरकार लगातार चुनाव का जो संकल्प पत्र था, जनता से किए हुए वादे को लगातार ये सरकार कर रही है। और जितने भी बड़े हमारे संकल्प पत्र में थे, वो सभी वो 1 वर्ष में मात्र इस सरकार ने करके दिखाया। और डबल इंजन की सरकार का लाभ लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में आपको ट्रिपल इंजन की सरकार का भी आपको लाभ जनता को दिखेगा। और एक कदम हम जो सबकी कल्पना की भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बने, उस ओर ये लगातार प्रयास हो रहा है, काम हो रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों मिलके लगातार आम जनता के उनको जो लाभ मिलना चाहिए योजनाओं का, उस लाभ को लगातार नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और जिसके कारण आज भारत एक बदलता हुआ भारत, एक विकसित भारत की ओर एक कदम हम लोग बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में पूरा विश्व में भारत विश्व गुरु बन के उभरेगा। इस बात को इंगित करते हुए आज ये पूरा काम हो रहा है। धन्यवाद। आज देश स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और देश प्रदेश का भव्य, जबकि चुनाव के दौरान आचार संहिता के बाद भी बढ़िया शपथ कार्यक्रम भी बारे में बताइए। जी, माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में ही गणतंत्र दिवस का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। जिला प्रशासन बालोद की ओर से जिला बालोद के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
ये बात कही रखता हुआ नेतृत्व कर रहे हैं विकास राजपूत। अब आप देख सकते हैं 21वीं वाहिनी सुरक्षा के लिए जनसेवा के विकास जिला पुलिस बल भारतीय जनता कमान संभाले में सहायक जिला पुलिस बल महिला देशभक्ति की सेवा सहायक निरीक्षक श्रीमती कुमारी के नेतृत्व में अग्रसर पर आप देख सकते हैं नगर केंद्र बालोद का दस्ता कमान संभाले में इस पीछे चल रहे हैं देशभक्ति और अनुशासन की भावना भरने वाली संस्था इकाई का दस्ता कुमारी अभिलाषा निषाद के नेतृत्व में आप पीछे देख सकते हैं विपदा के समय कठिनाइयों से निजात दिलाने के लिए संकल्पित संस्था रेड क्रॉस का व्यवस्था आदम कचरे का सुनिश्चित उपचार किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना या अंतर्गत जिले के 32,000 से अधिक आवासहीन लाभार्थियों को पक्का आशियाना पीएम आवास प्रदान किया जाकर इस वित्तीय वर्ष में 10,000 से अधिक नवीन आवास स्वीकृत किया गया और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महकारी सदन के माध्यम से बिहार की महिलाओं के द्वारा की जा रही वित्तीय साक्षरता एवं जैविक कृषि के प्रोत्साहन को झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत समृद्ध भारत प्लास्टिक मुक्त की ओर अग्रसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ हमशंकर सोनवानी के साथ अभी बालोद जिला में लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगर पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ पर नामांकन फॉर्म भराया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है ग्राम करीबदर, जहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर आसपास के क्षेत्रों यहाँ पर जो पंचायत में पंचायत के सरपंच एवं पंचों का यहाँ पर नामांकन फॉर्म भरा जा रहा है। तो हम यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कितने क्षेत्र के कितने पंचायत के यहाँ पर नामांकन फॉर्म भराया जा रहा है। सर नमस्कार, पब्लिक लाइव जी, आपका नाम और पद? मैडम PL लिंगेश्वर, विकास विस्तार अधिकारी। यहाँ पे सहायक ट्रेनिंग अफसर के रूप में पदस्थ हूँ और नामिनेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए करीबदर जो क्लस्टर है, करीबदर क्लस्टर में 12 पंचायत के लोग जो है अपने नामिनेशन जमा करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे टोटल पंचों की संख्या देखा जाए तो 164 है। 164 पंचों का आवेदन पत्र हमको यहाँ पे लेना है और 12 सरपंचों का आवेदन पत्र हमको यहाँ लेना है। फिलहाल अब तक लगभग 100 पंचों का नामनिर्देशन पत्र हमारे पास पहुंच चुका है और 5 सरपंचों का नामनिर्देशन पत्र आ गया है, जिसमें 4 पद में 5 सरपंच का आवेदन पत्र हमारे पास पहुंच चुका है। और ये प्रक्रिया जो है लगातार 3 तारीख तक चलने वाली है। हम लोग यहाँ मॉर्निंग में सुबह 10:30 बजे से लेके 3 बजे तक आवेदन पत्र लेते हैं। अब उसके बाद की रिपोर्टिंग शाम के शाम हम लोग जनपद पंचायत कार्यालय में भिजवा लेते हैं। जी, इसकी फॉर्मेलिटी किस प्रकार से है सर आवेदन की, जो यहाँ पर जो अभ्यर्थी पहुंचे हुए पंच और सरपंच के नामांकन के लिए? देखिए, इसमें देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, सरपंच के लिए जो आरक्षण किया गया है उसी वर्ग के लोग जो है सरपंच पद के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नामनिर्देशन पत्र जमा कर सकते हैं। और उसमें वहाँ के जो प्रस्तावक होंगे वो पंचायत क्षेत्र के किसी भी वर्ग के प्रस्तावक हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, बता दें वो है पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है पंचों के लिए जिस वार्ड में का आरक्षण है उस आरक्षण के हिसाब से आरक्षित वर्ग के लोग वहाँ पे अपना नामनिर्देशन पत्र जारी कर सकते हैं। लेकिन उनके प्रस्तावक उसी वार्ड के होना चाहिए जिस वार्ड के लिए वो नामनिर्देशन पत्र जारी कर रहे हैं। नामनिर्देशन पत्र के जारी करने के बाद जो प्रस्तावक है, प्रस्तावक का किसी भी वर्ग का हो सकता है, शर्त यह है कि उस वार्ड का निवासी होना चाहिए। जी, किस प्रकार का डॉक्यूमेंट उन लोगों को मांगा जा रहा है सर, जिससे आधार कार्ड? स्पेशल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। सरपंच के जो नामनिर्देशन पत्र है उसमें स्पेशल शपथ पत्र और उनमें अजय प्रमाण पत्र कि आपका किसी तरह का किसी स्तर पे पंचायत का किसी बैंक का कोई बकाया तो नहीं है। हाँ ठीक है, ये सब और परिशिष्ट हम इतने सारी चीजें ले रहे हैं। बाकी और पंचों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पंचों में सिर्फ अजय प्रमाण पत्र भरी लिया जा रहा है नामनिर्देशन पत्रों के साथ। जी, इस प्रकार पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या माहौल देखने को मिल रहा है सर? यार इस साल तो ग्रामीण क्षेत्र में मुझे तो लगता है कि माहौल काफी गहमागहमी होने वाली है। और जिस समय अपन पुराना समय में करवाया था उस समय से ज्यादा आकर्षण जो है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का, खासकर युवाओं में और महिलाओं में ज्यादा हो गया है। तो महिलाएं और युवाओं में थोड़ा जोर ज्यादा है और उन्हीं का आवेदन पत्र ज्यादा आ रहा है यहाँ पे।
और हम लोग लगातार ये तीसरा दिन है बैठ रहे हैं। अभी आगामी 3-4 दिन तक और बैठेंगे और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं पब्लिक लाइब्रेरी जिला ब्यूरो चीफ संघर्ष होने के साथ किस प्रकार से ग्राम करी बाजार में पंचायत चुनाव को लेकर एक केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर आसपास के पंचायत 12 गाँव के यहाँ पर पंच और सरपंच पद का नामांकन भरने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जिला वालों की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइब्रेरी जिला ब्यूरो चीफ संघर्ष होने के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइब्रेरी जिला ब्यूरो चीफ संघर्ष सुनवानी के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुख्यालय बालोद के ब्लॉक मुख्यालय गुरूर, जहां पर पीएम श्री आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल महोदय बीपी यादव प्राचार्य से हम बात करते हैं किस प्रकार से 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा कुछ ही महीनों में अभी शुरू होने वाली है और इसके साला द्वारा इनके बच्चों को किस प्रकार से 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। सर नमस्कार, पब्लिक लाइब्रेरी में। नमस्कार जी अभी जो है वैसे जनवरी में मॉक टेस्ट लिया गया था। मॉक टेस्ट के बाद में बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम से हुए हैं और उसके बाद से प्री बोर्ड एग्जाम के द्वारा जो है परीक्षा की तैयारी हो रही है। और इसमें जो कमजोर बच्चे हैं उसको यहाँ पर जो है छोटे छोटे प्रश्न दे करके साल में जो है करवाया जाएगा। अभी क्लासेस जो है अभी चलेंगी अभी फरवरी में और यहाँ पर सबको ब्लूप्रिंट का ज्ञान दे दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार का जो है प्रश्न जो है ना छूटे। हर एक चैप्टर से उनको जो है छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। सर देखा जाता है कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्राओं में एक डर की भावना रहती है किस प्रकार से पेपर आएगा, तो इसके प्रति आपका क्या कहना है? किस प्रकार से बच्चों को पेपर से न डर कर उसका सामना करना चाहिए और अच्छे से अच्छे तैयारी करना चाहिए? उसके लिए प्रमोट किया जा रहा है। उसमें जो है प्रॉब्लम्स क्या है, उसमें डर को निकालने के लिए वही उसी लिए ही छोटे छोटे प्रश्न दिए जा रहे हैं और ताकि जो है वो स्कोर कर सके कि मतलब यहाँ पर आने का जो यहाँ पर ना बनने का भय जो है समाप्त हो सके। और साथ साथ जो है पालकों को भी मतलब बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार बच्चों को कोई दबाव में ज्यादा ना रखे कि यहाँ पर पढ़े। उसको जो है एक हम बच्चों को फ्री रूप से ये कह रहे हैं कि आप अपने समय को निश्चित कीजिए और उसके आधार पर अपनी तैयारी कीजिए। हाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए जो विद्यार्थीगण है खेलों का क्या महत्व रखते हैं सर? उसके फिटनेस के लिए किस प्रकार से टाइम मैनेज करना चाहिए एग्जाम की तैयारी के लिए? नहीं, टाइम अब परीक्षा का समय है तो परीक्षा में थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए खेल तो जरूरी है, परंतु जो है यहाँ पर थोड़ा जो है डबल शिफ्ट होने के कारण से यहाँ पर खेल के लिए थोड़ा समय नहीं मिल पाता, कम मिलता है और इसके कारण से वो कम समय दे पा रहे हैं हम जो है। जी मानसिक रूप से किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए सर विद्यार्थियों को एग्जाम को लेकर? अब स्वयं हमको यहाँ पर जो है टीचर जो है मॉडरेट कर रहे हैं, वहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न को और जो कमजोर बच्चों को विशेषकर उसके लिए एक जो है तैयार किया गया है प्रश्न जो है उन प्रश्नों को देख करके उनको करवा रहे हैं ताकि वो भयभीत ना हो। विगत पिछले वर्ष इसके साल का जो वार्षिक जो रिकॉर्ड था परीक्षा पेपर का उस पर किस प्रकार से रहा है सर? इस प्रकार और वर्तमान में आप क्या चाहेंगे आपके विद्यार्थियों द्वारा? पिछले समय का रिजल्ट जो है 88% रहा है 10वीं का, 12वीं का जो है 93% रहा है और हम भी उस रिजल्ट को बरकरार रहेगा ऐसा हम बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं और वैसे जहाँ तक संभावना है कि हमारा जो है रिजल्ट और सुधरेगा। ये थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे पब्लिक लाइब्रेरी जिला ब्यूरो चीफ शंकर सुनवानी के साथ हम इस वक्त मौजूद है पीएम श्री आत्मानंद स्कूल गुरूर, जहाँ पर प्रिंसिपल महोदय से बातचीत की किस प्रकार से 10वीं 12वीं बोर्ड पेपर को लेकर जो विद्यार्थियों में एक डर भावना रहती है कि एग्जाम शुरू होने वाले उसको लेकर टाइम मैनेज किस प्रकार से किया जा सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि हम छोटे छोटे प्रश्नों को हल के माध्यम से बच्चों को बोर्ड पेपर के लिए तैयार किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है जिला बालोद के आत्मानंद स्कूल, जहाँ पर 10वीं बोर्ड पेपर के लेकर हमने प्रिंसिपल महोदय से बातचीत किया। तो जिला बालोद की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइब्रेरी जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनी के साथ। धन्यवाद।
अच्छा हमारे दाई आए नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनानी के साथ। बालोद जिले की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। किस प्रकार से बालोद जिला के अंतर्गत डौंडी थाना ग्राम नर्रा टोला में एक अंधे कत्ल की गुत्थी को बालोद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाया। आइए जानते हैं इस घटनाक्रम की मामला किस प्रकार से है। 28/1/2025 को ग्राम नर्रा टोला संतराम यादव की पुत्री धनेश्वरी यादव का कमरे में संदिग्ध अवस्था में लाश मिली, जिसकी जानकारी डौंडी थाना पुलिस को दिया गया। डौंडी पुलिस थाना इस घटना की जानकारी मिलते ही इस घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटी। जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि उस घटनाक्रम के दिनांक के दिन रात्रि में संतराम यादव के यहाँ रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कुछ मेहमान एवं उसके साला इस रात्रि भोज में शामिल हुए। रात्रि भोज की मदद करने के लिए इस घटनाक्रम के संदेही आगेश्वर साहू को भी अपने घर में मदद के लिए बुलाया गया था। साथ ही सूत्रों की माने तो इस घटना दिनांक को दिन आरोपी संदेही आगेश्वर साहू, पिता संतराम यादव और उसके साला तीनों डौंडी खाना बनाने के सामान है तो सामान लाने के लिए गए थे और वही तरफ ही इन तीनों ने दारू भी अधिक मात्रा में पिया था और कुछ शराब भी अपने घर में कुछ मेहमान के लिए भी लाया और साथ में सभी ने रात्रि भोज किया। तत्पश्चात जो संतराम यादव के मेहमान थे अपने गांव चिखली गए और इस घटनाक्रम के संदेही आगेश्वर साहू उसी के घर में कुछ देर रुके थे। आग तापने के बहाने वह आगेश्वर साहू उस घर में रुके और उसी दौरान धनेश्वरी यादव पर गंदी नजर से देखते रहे। इस वक्त लड़की की मां इस घटनाक्रम को देखते हुए आगेश्वर साहू को अपने घर जाने को कहा, लेकिन आरोपी आगेश्वर साहू कुछ देर और रुका, फिर अपने घर को प्रस्थान हुआ। लेकिन कुछ समय पश्चात ही अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए आगेश्वर साहू फिर से मध्य रात्रि 12 से 1 बजे के बीच संतराम यादव के घर बाड़ी की तरफ से पर्दा फांद करके घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करते ही लड़की के माता पिता के कमरे को बाहर से लॉक किया, साथ ही लड़की के बड़े भाई के कमरे को बाहर से लॉक करने के बाद लड़की के कमरे में प्रवेश करने के लिए जो दरवाजा अंदर से बंद था उसे जोर से धक्का देने से लड़की का दरवाजा खुला और लड़की के कमरे में प्रवेश किया, जहां पर धनेश्वरी यादव मौजूद रही और आगेश्वर साहू ने धनेश्वरी यादव को शारीरिक संबंध बनाने का दबाव दिया, जिसके मना करने पर अपने माँ बाप को आवाज देने के लिए धनेश्वरी यादव ने जैसे ही आवाज लगाना शुरू किया तो आरोपी आगेश्वर साहू ने लड़की की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई। साथ ही इस घटना को अंजाम देने के बाद बहुत ही शांत तरीके से आगेश्वर साहू अपने घर को फिर वापस चले गए। घर जाते जाते जो घर का मुख्य लाइट था संतराम यादव का वो भी बंद करते चले गए ताकि घर से बाहर निकलते समय उसे कोई देख न सके। इस जांच पड़ताल में बालोद पुलिस और डौंडी पुलिस गंभीरता से जांच करते हुए पाया कि लड़की के मां के बयान पर कि उस दिन आगेश्वर साहू उस घर में मौजूद थे, इसके आधार पर संदेही आगेश्वर साहू को पुलिस ने जांच पड़ताल में पूछताछ की, जिससे आरोपी इस घटनाक्रम के संदेही आगेश्वर साहू ने अपना जुर्म कबूल किया और इस घटनाक्रम को अंजाम देने की बात को अपने तरीके से कबूल करने पर आरोपी आगेश्वर साहू पिता डेरा राम साहू उम्र 40 वर्षों को डौंडी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आइए इस घटनाक्रम पर डौंडी थाना प्रभारी एवं राजरा एसपी मैडम का क्या कुछ कहना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस घटना की पूरा विवरण पुलिस विभागों ने अपने तरीके से रखा। धन्यवाद। 28 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम नरेटोला में एक 21 वर्षीय युवती अपने कमरे में संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई है
लिस्ट अवस्था में पड़ी हुई है, जिस पर हमारे थाना डौंडी के स्टाफ और थाना प्रभारी के द्वारा CSP के द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि मृतका की गला दबाकर किसी ने हत्या कर दी है। इस मामले को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। मामले को गंभीरता से देखते हुए CSP दली राजभरा के नेतृत्व में थाना प्रभारी और साइबर की टीम के द्वारा टीम का गठन किया गया। घटना के दौरान यह पता चला कि मृतका के घर में रात्रि भोज का कार्यक्रम था और रात्रि भोज के कार्यक्रम में ग्राम चिखली से रिश्तेदार आए हुए थे। उसी में एक गांव का भी एक आगेश्वर साहू नाम का व्यक्ति भी शामिल था, जो कि रात्रि भोज के दौरान वेदिका पे गलत नियत रख रहा था। और तब जब सभी लोग अपने घर चले गए ग्राम चिखली, तो उसके बाद रात को रात्रि 12 से 1 के बीच ये पुनः मृतिका के घर में बाड़ी का दीवार बांधकर घर के अंदर प्रवेश किया और मृतिका के गलत नियत से घर में प्रवेश, उसके कमरे में प्रवेश किया और मृतिका के जागने पर उसके द्वारा जब गतिरोध किया गया तो उसका गला दबाकर उसने हत्या कर दी और वहां से पुनः अपने घर वापस आ गया। इस दौरान साइबर की टीम ने गांव में कैंप किया और PDR एनालिसिस और मुखबिरों को तैनात किया गया था, जिससे विशेष सूचना प्राप्त हुई और आरोपी अगेश्वर को आज गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। मैडम, पुलिस को इस बात की जानकारी कैसे हुई कि इसको संदेह कैसे हुआ कि ठीक है, निकाल हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला गुरु चिखम शंकर सनवानी के साथ आप सभी को पब्लिक लाइव चैनल के माध्यम से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं। आज हम इस वक्त मौजूद है ग्राम पंचायत परसोदा, जहां पर गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर देश के तिरंगा झंडे का फहराया गया और इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे स्कूल के कितने हर्ष उल्लासित के साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कई बच्चे भारत माँ बने हुए हैं और कई झांसी की रानी का वेशभूषा धारण किए हुए यहाँ पर दिख रहे हैं और इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है ग्रामीण जन और यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आज के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में आपका नाम विचार रखने का प्रयास करें। क्या है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में जी, और हम यहीं रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत परसोदा में भी हमें देख रहे हैं कि बच्चों में अपार उत्साह है जी। कोई झांसी की रानी का मेकअप किए हैं और कोई शिवाजी बने हैं, कोई महाराणा प्रताप बने हैं, कोई महात्मा गांधी बने हैं और जितने भी हमारे शहीद हैं उनका भी याद किया जा रहा है। और हम लोग आज इतना उत्साह से अनुभव कर रहे हैं कि अब हमारे भारत देश में हम स्वतंत्र हैं और हम अपने स्वयं के संविधान और कानून के पालन करते हुए सुखमय हैं जी। सब प्रकार के आनंद कुशल हैं और हम चाहते हैं कि ये परंपरा सदैव बनी रहे। जी, हमारे देश के वीर जवानों को किस प्रकार से आप याद करेंगे? हमारे जो वीर शहीद हैं वो हमारे लिए एक देवता के तुल्य हैं। उनके ही प्रेरणा स्वरूप, उनके ही मेहनत के परिणाम स्वरूप, उनके त्याग के स्वरूप आज ये है कि आज हम स्वतंत्र भारत में सब प्रकार की सुविधा युक्त हुए हैं। जी, हमारे बीच आदरणीय साहू जी भी मौजूद है। आज ग्राम परसोदा में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आपसे हम चाहेंगे हमारे देश के जवान जो बॉर्डर पर खड़े होकर रहते हैं और हमारी आंतरिक सुरक्षा करते हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आज 26 जनवरी पूरे भारत देश में मना रहे हैं क्योंकि हमारे देश अंग्रेजों के गुलाम में थे और अंग्रेजों के गुलाम में रहते हुए हमारे देश के सैनिक प्रबुद्ध जन इस भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए कई प्रकार से लड़ाई लड़े हैं। अग्निवीर सहित देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर किए हैं। इस आधार में आज हमारे देश अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत देश में
15 अगस्त 26 जनवरी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जी धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ग्रामीण जनों का 26 जनवरी को लेकर उत्साह है और उन्होंने हमारे वीर जवान को याद करते हुए उनको नमन अर्पित किया है और इस प्रकार से ग्राम परसोदा में 26 जनवरी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और हमारे बीच आदरणीय ताऊ जी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से आज ग्राम परसोदा में आज का जो ताले स्तर पर कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो किस प्रकार से स्थगित किया हुआ है, इसके प्रत्यक्ष में जानने का प्रयास करेंगे। इस साल सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के विचार था, लेकिन सरकार से ठीक से कोई गाइडलाइन नहीं आया, कुछ निषेध नहीं आया, आचार संहिता, इसी कारण अभी इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिए हैं। इसके बाद जैसे चुनाव होगा फिर रिजल्ट आएगा, उसके 1 महीने के बाद हम सवेरे से शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखेंगे बच्चों को उत्साहवर्धक के लिए। और इसमें क्या है, 15 अगस्त को 26 जनवरी मात्र 2 से 3 घंटे का कार्यक्रम का समय मिलता है और इसी कारण बंद कर दिए हैं। जी, युवा वर्ग को हम राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को किस प्रकार से आप देखते हैं युवा की नजर से? अभी क्या है, युवाओं को तो हमारे वीर शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। बस इसी के साथ मैं युवाओं को आह्वान करता हूँ, सबसे पहले हमारे से पहले देश है, देश से बड़ा कुछ नहीं है और हमेशा हमारे वीर सैनिकों का हमें सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे युवा हमारे देश की वीर जवानों से प्रेरणा लेना चाहिए और हमारे देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, पहले देश आता है फिर हम आते हैं, इस तरह की भावना आदरणीय साहू जी ने व्यक्त की है। तो जिला वालों की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनवानी के साथ। धन्यवाद। ये आगामी चुनाव है तो आप सभी क्रांति महत्व चुनाव में प्रदर्शन रहेगा कि आप सभी मतदान का उपयोग और उसके बाद हम कहेंगे हमारे आज लोगों आप लोगों को सम्मान के नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनवानी के साथ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिला मुख्यालय बालोद के शरीफ प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और बालोद जिला मुख्यालय का ध्वजारोहण उन्हीं के कर कमलों द्वारा हुआ। और साथ ही साथ आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बालोद पुलिस बल एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल द्वारा मार्च पास्ट किया गया और अतिथि सलामी दी गई। इसी क्रम में पुलिस बल के साथ साथ स्कूली बच्चे जैसे स्काउट गाइड, एनसीसी एवं एनएसएस के बच्चे भी इस मार्च पास्ट में शामिल हुए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री का जो जनता के संदेश का वाचन भी माननीय अतिथि ललित चंद्राकर द्वारा वाचन किया गया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से बालोद जिला मुख्यालय शरीफ प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में आज गणतंत्र दिवस का पावन पर्व मनाया गया। इसी क्रम में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति हुई, जिसमें बच्चे विभिन्न वेशभूषा में देशभक्ति गानों पर थिरके और इसी प्रवेश में आज बालोद के जितने भी विभाग थे, चाहे महिला एवं बाल विकास विभाग हो या पर्यावरण विभाग हो, इन सभी विभागों द्वारा, चाहे पंचायत विभाग द्वारा झांकियां भी निकाली गई। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आज जिला मुख्यालय बालोद के शरीफ प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का पावन पर्व मनाया गया। आइए देखते हैं कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक ग्रामीण दुर्ग ललित चंद्राकर जी ने इस आयोजन के बारे में क्या कुछ कहा और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं किस प्रकार से प्रेषित की। धन्यवाद। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आप सभी को गणतंत्र दिवस के इस 26 जनवरी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी हमारे जीवन में और हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज इस महत्वपूर्ण के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर विकसित भारत बनाने के लिए एक गणतंत्र हम सबके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, आज के इस समय को और जो मुख्यमंत्री का जी का हमारा जो आज पाठन जो हम पढ़े,
उसमें साफ झलकता है कि छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा तब विकसित भारत बनेगा। और पूरा दृश्य को, पूरा विषय को और जनता के लिए संकल्पित ये सरकार लगातार चुनाव का जो संकल्प पत्र था, जनता से किए हुए वादे को लगातार ये सरकार कर रही है। और जितने भी बड़े हमारे संकल्प पत्र में थे वो सभी वो 1 वर्ष में मात्र इस सरकार ने करके दिखाया। और डबल इंजन की सरकार का लाभ लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में आपको ट्रिपल इंजन की सरकार का भी आपको लाभ जनता को दिखेगा। और एक कदम हम जो सबकी कल्पना की भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बने, उस ओर ये लगातार प्रयास हो रहा है, काम हो रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों मिलके लगातार आम जनता के उनको जो लाभ मिलना चाहिए योजनाओं का, उस लाभ को लगातार नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और जिसके कारण आज भारत एक बदलता हुआ भारत, एक विकसित भारत की ओर एक कदम हम लोग बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में पूरा विश्व में भारत विश्व गुरु बन के उभरेगा। इस बात को इंगित करते हुए आज ये पूरा काम हो रहा है। धन्यवाद। आज देश स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और पूरे देश प्रदेश में इसका भव्य स्वागत है। जबकि चुनाव के दौरान आचार संहिता उसके बाद भी बढ़िया शपथ कार्यक्रम भी बारे में बताइए। जी, माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में ही गणतंत्र दिवस का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। जिला प्रशासन बालोद की ओर से जिला बालोद के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिला पुलिस बल का मार्चिंग दल का कमान संभालने में सहायक जिला पुलिस बल महिला देशभक्ति की सेवा सहायक निरीक्षक श्रीमती कुमारी के नेतृत्व में अगले तक पर आप देख सकते हैं नगर केंद्र बालोद का दस्ता कमान संभालने में श्री कांता होती। इस पीछे चल रहे हैं देशभक्ति और अनुशासन की भावना भरने वाली बनता बाई का दस्ता कुमारी महिला का निशाद के नेतृत्व में आप पीछे देख सकते हैं। विपदा के समय कठिनाइयों से निजात दिलाने के लिए संकल्पित संस्था रेड क्रॉस का व्यवस्था आदम कचरे का सुनिश्चित उपचार किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम अंतर्गत जिले के 32,000 से अधिक आवासहीन लाभार्थियों को पक्का आशियाना पीएम आवास प्रदान किया जाकर इस वित्तीय वर्ष में 10,000 से अधिक नवीन आवास स्वीकृत किया गया। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महकारी सदन के माध्यम से बिहार की महिलाओं के द्वारा की जा रही वित्तीय साक्षरता एवं जैविक कृषि के प्रोत्साहन को झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत समृद्ध भारत प्लास्टिक मुक्त की ओर अग्रसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनवानी के साथ अभी बालोद जिला में लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगर पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ पर नामांकन फॉर्म भराया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है ग्राम करीबदर, जहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर आसपास के क्षेत्रों यहाँ पर जो पंचायत में पंचायत के सरपंच एवं पंचों का यहाँ पर नामांकन फॉर्म भरा जा रहा है। तो हम यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कितने क्षेत्र के कितने पंचायत